नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए देश के हर नागरिक को वैक्सीन की सुरक्षा मिले, इसके लिए सभी को लगातार प्रयास करते रहना है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश असाधारण मुकाम हासिल कर रहा है। देश में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। हाल ही में एक दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। श्री मोदी ने गांव के लोगों से वैक्सीन के प्रति डर को निकालकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीका लगवाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से बात करते हुए कहा कि हर ग्रामीण को वैक्सीन लगे, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए। भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता। हमें सतत प्रयास करते रहना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। प्रधानमंत्री ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए इसमें भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे और समर्पण की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए, देश को मिलकर करना चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India। श्री मोदी ने मानसून के दौरान बारिश का जल संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी श्रोताओं से अपने आसपास के वनस्पतियों और औषधीय पौधों के बारे में जानने और इनके बारे में दूसरों को बताने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे आय के नए साधन खुलने के साथ ही अपने क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई को आने वाले नेशनल डॉक्टर्स डे का जिक्र करते हुए कोरोना काल में चिकित्सकों के योगदान के लिए आभार जताया। श्री मोदी ने इसी दिन मनाए जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव से जुड़ने का आह्वान भी किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 98.87% हो गई है। कल राज्य में 170 और लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 141 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा अलवर में 37 और जयपुर में 20 संक्रमित मिले। 7 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, जालौर, सवाईमाधोपुर और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1839 रह गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल बूंदी जिले के केशोरायपाटन में झाली जी का बराना गांव में मेजा नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि पुल के बनने से बारिश के मौसम में नदी में पानी के तेज बहाव के कारण एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता कटने की बरसों पुरानी समस्या से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल से दूर दराज के विभिन्न गांव आपस में जुड़ सकेंगे और आवागमन सुगम होगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इस साल जुलाई से फिर मिलने लगेगी। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा फर्जी है और केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए पात्र लोग टीका अवश्य लगाएं, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीका लगवाकर महामारी से लड़ाई में योगदान दें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।